इससे ज्यादा भूमिका इस समय पे अपना समय खाएगी, इसलिए ज्यादा भूमिका में आपका समय नष्ट ना करते हुए मैं समझता हूं कि आप इसकी गंभीरता को धारण कर पाए हैं। दूसरी बात, ये पूरी हमारी प्रभुचरण श्री गोपीनाथ जी के उत्सव तक यहाँ पे इस ग्रंथ से मुझे प्राप्त हो रहा है, मैं सत्संग के माध्यम से आप तक कन्वे करने का एक प्रयास, जो एक्चुअल भक्ति सेतु का कार्य है, भक्ति सेतु के रूप में मैं आप तक पहुंचाने का एक सदैन्य प्रयास करना यहाँ चाहूंगा। तो जैसे अन्यन की इच्छा की पूर्ति करे वाले स्वर्ग के वृक्ष और कामधेनु होते हैं, तैसे हमारे लिए तो हमारे पिता महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य के चरण कमलन की रज ही कल्पतरु और कामधेनु के समान है। अब देखो, यहाँ पे दो वस्तुओं का दृष्टांत दिया है, और जो दृष्टांत किस चीज के अर्थ में दिया है, श्री तात पथ पद्म रेणव, श्री तात चरण अर्थात, लेकिन यहाँ केवल पिता को नमस्कार नहीं किया गया है, तात शब्द गुरुवाची भी होता है। गुरु और शिष्य दोनों एक दूसरे को हे तात कहकर संबोधन करते आए हैं। तो पुराणों में भी ये तात संबोधन जो है, ये पिता पुत्र के अर्थ में भी है और गुरु शिष्य के अर्थ में भी है। और कोई अपना अति प्रिय पात्र हो, जैसे माता अपने पुत्र को भी संबोधन करेगी, तब भी वो कह सकती है कि हे तात। तो यहाँ तात केवल पितृपद पदारविंद वाची नहीं होके गुरु पदगामी भी हैं, कि अपन लोग गुरु पद की ओर जा रहे हैं, तो हम उनके चरणारविंद को नमस्कार कर रहे हैं। और सबसे पहला उनको बताया कामधेनु, और यहां दृष्टांत भी दिया साथ में कि अन्य शाम, अन्य जैसे लोगों के लिए नाकस्य तरवः, मतलब नाकस्य तरवो मतलब नाक मतलब स्वर्ग, स्वर्ग में रहने वाला जो वृक्ष है, कल्प वृक्ष जिसको पारिजात भी कहते हैं, वो कल्प वृक्ष अन्यों के लिए जैसे है, वैसे हमारे लिए तो श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद की रज कामधेनु के समान है। अब कामधेनु में और कल्प वृक्ष में क्या फर्क है भाई? कामधेनु से कुछ मांगो, कामना करो, तो वो भी उन पदार्थों को दूह देती है, और कल्प वृक्ष से कुछ मांगो तो भी वो धो देता है, जो भी है वो फल दे देता है, जिस प्रकार से भी आपकी मनोकामना है। लेकिन कामधेनु में एक गुण का आधिक्य है, और वो है वात्सल्य। इसलिए श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद की जो रज है, उसमें अपने भक्तों के प्रति वात्सल्य भी है। और अन्यों के लिए तो जैसे स्वर्ग का वृक्ष है सब कामना पूर्ति करने वाला, वैसे हमारे लिए तो दोनों है, वो कल्प वृक्ष भी है और कामधेनु के समान भी हैं। तो श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद की जो रज है, पद पद्म रेणवः, वो रेणु यहाँ पे मांगी गई है कि नाकस्य तरवोन्य शाम स्यु कल्प तरवो यथा। इसके बाद कह रहे हैं श्रुति स्मृति शिरोरत्न नीराजित पदाम्बुजम यशोदोत्संग ललितम वंदे श्री नंद नंदनम। अब देखो आनंद, श्रुति स्मृति रूप उत्तम रत्नन सो जिनके चरण कमल शोभायमान हैं, ऐसे यशोदा जी की गोद में क्रीड़ा करते नंदराय जी के पुत्र श्री कृष्ण को मैं वंदन करत हूं। और आप एक आनंद की बात देखो कि जब हम कहेंगे श्रुति स्मृति शिरोरत्न नीराजित पदाम्बुजम, तो वहां श्रुति और स्मृति से श्रुति रूपा गोपीजनों के द्वारा और स्मृति अर्थात ऋषि रूपा गोपीजनों के द्वारा जिनके चरणारविंद सेवित हैं, ऐसे जो भगवान श्री नंदराज कुमार यशोदोत्संग लालित नंद नंदन प्रभु श्री बालकृष्ण लाल हैं, या यूं कहो कि श्री गोवर्धन धर आप स्वयं हैं, ऐसों को वो यहाँ पे नमस्कार कर रहे हैं। तो एक वस्तु को समझनी चाहिए कि स्मृति श्रुति स्मृति शिरोरत्न नीराजित पदाम्बुजम, ये जो नीराजन है, नीराजन अर्थात सेवा, नीराजन अर्थात आरती, नीराजन अर्थात पूजन, नीराजन अर्थात चरणारविंद को धोना, ये सब अर्थों में ये यौगिक अर्थ हैं, इन अर्थों में इसको प्रयोग किया जाता है। हम जैसे मंगलाचरण में ये विवेक रखते हैं कि मंगलाचरण में भी हम पहले श्री महाप्रभु जी को नमस्कार करते हैं, श्री गोसाई जी को नमस्कार करते हैं, गुरु को नमस्कार करते हैं, उसके बाद हम श्री ठाकुर जी को नमस्कार करते हैं। तो यहाँ भी सर्वप्रथम श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद का स्तवन करके, और अब आप यहाँ पे श्री ठाकुर जी का
स्मरण और नमस्कार रूपी चिंतन यहाँ प्रभु चरण श्री गोपीनाथ जी कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे खास ये बात बताना चाहूंगा कि हम लोग सब मंगलाचरण में जो यदनुग्रहतो जंतु सर्व दुखाति गो भवे तमहम सर्वदा वंदे श्रीमद वल्लभ नंदनम, ये जो पद बोलते हैं, ये पद्य, ये श्लोक, ये कारिका स्वयं श्री गोसाई जी के द्वारा लिखी हुई है। भाष्य के प्रारंभ में, ब्रह्मसूत्राणु भाष्य के प्रारंभ में ही श्री गोसाई जी आप स्वयं ये वाक्य बोल रहे हैं कि यदनुग्रहतो जंतो सर्व दुखाति गो भवे तमहम सर्वदा वंदे श्रीमद वल्लभ नंदनम। इससे सुस्पष्ट हो जाता है कि ये किसके लिए कहा गया है। ये उनने अपने बड़े भाई अर्थात श्री वल्लभ प्रतिनिधिम तेजो राशिम दयार्णवम जो हैं, ऐसे प्रभु चरण श्री गोपीनाथ जी ज्येष्ठ प्रभु चरण के लिए किया गया। और मैं तो आपको ये बात कहना चाहूंगा कि मंगलाचरण में इस प्रकार का भी विवेक हम रख सकते हैं कि पहले श्लोक में हम श्री महाप्रभु जी का, दूसरे श्लोक में हम श्री गोपीनाथ जी का, और विठ्ठल नाम का जो अर्थ है कि भाई अज्ञान का निवारण करके ज्ञान का संपादन करना, यही कार्य गुरु का है। तो तीसरे श्लोक में जो हमारे गुरु के स्तवन का ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, उसमें हम श्री गोसाई जी का भी चिंतन कर सकते हैं। तो जैसे मंगलाचरण के उपसंहार में सौंदर्य पद से श्री महाप्रभु जी और श्री वल्लभ प्रतिनिधिम से श्री गोपीनाथ जी और सायं कुंजालय स्थासन से जिस प्रकार से श्री गोसाई जी को लिया जाता है, वैसे प्रारंभ में भी श्री महाप्रभु जी, श्री गोपीनाथ जी और श्री गोसाई जी को हम ले सकते हैं, क्योंकि हमको इन तीनों के ही दर्शन तो हमारे गुरु में करने हैं। तो महाप्रभु जी, गोसाई जी जिस प्रकार से हैं, वैसे यदनुग्रहतो जंतु सर्व दुखाति गो भवेत्, और ये अकाट्य बात है, क्योंकि ये पद्य खुद श्री गोसाई जी द्वारा लिखित होने से गोसाई जी खुद की तो स्तुति नहीं करेंगे। तो गोसाई जी अगर आप आज्ञा कर रहे हैं कि यदनुग्रहतो जंतु सर्व दुखाति गो, और वल्लभ नंदन कह रहे हैं उनको, तो वो किसके लिए कह रहे हैं? वो श्री गोपीनाथ जी के लिए तो कह रहे हैं। तो प्रथम श्लोक में चिंता संतान अंतारो में महाप्रभु जी, यदनुग्रहतो जंतु में श्री गोपीनाथ जी, और गुरु के स्तवन का जो अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया है, यही विठ्ठल का अर्थ है। तो विदाट ठूठान शून्यान लाती इत्यादि जो व्युत्पत्ति विठ्ठल नाम की जाती है, वो क्या की जाती है? वो यही की जाती है, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। और उसके बाद हम क्या बोलते हैं? नमामि हृदये शेषे लीला क्षीराब्धिशायिनम इत्यादि हम प्रभु का स्तवन करते हैं। तो यहाँ भी आप देखो, पहले अपने तात्पाद अर्थात अपने गुरु का, अपने पिता का यहाँ पे नमस्कार पूर्वक, और उनके चरणारविंद की रज का महात्म्य ऐसे अलौकिक पदार्थों से बताया है जिसका इस लोक में दर्शन नहीं होता। आज चिंतामणि, कल्पवृक्ष, कामधेनु, इनको हमने शब्द शास्त्र में ही सुना है, कभी किसी ने देखा नहीं कि कहाँ है कल्पवृक्ष, कहाँ है चिंतामणि, कहाँ है कामधेनु। और यहाँ पे जब ये बात स्पष्ट की गई कि तानः श्री तात पथ पद्म रेणव कामधेनव नाकस्य तरवोन्येषां स्यु कल्प तरवो यथा, तो इससे सुस्पष्ट हो जाता है कि जैसे ये दोनों पदार्थ अलौकिक हैं और इस लोक में दृश्यमान नहीं होते, उसी प्रकार से श्रीमद आचार्य चरण के जो चरणारविंद हैं वो भी दुर्लभांग्री सरोरुह हैं। वो भी कब प्राप्त होंगे? कि जब हम स्मृति मात्रार्थी नाशन के रूप में हम उनका स्मरण करेंगे कि अपनी आरती का नाश करने के लिए आप दृष्टिगोचर हों। तो आप सुखसेव्य दुराराध्य दुर्लभांग्री सरोरुह जो आप श्रीमद आचार्य चरण हैं, ये श्रीमद आचार्य चरण के उस भाव का यहाँ पे स्तवन करके, और फिर यहाँ पे ठाकुर जी का आप यहाँ पे स्मरण कर रहे हैं। उनका वेदाः यत् पदमाम अनंति जिनके लिए कहा गया है, वो ही भगवान श्री कृष्ण। और हमारे अर्थ में, पुष्टिमार्गीय अर्थ में, कि श्रुति स्मृति रूप, जहाँ पे श्रुति रूपा और ऋषि रूपा गोपीजन जिनकी सेवा कर रहे हैं, ऐसे यशोदोत्संग लालित श्री नंद नंदन को मैं नमस्कार करता हूं। और इसके बाद पुनश्च यहाँ एक बार बता रहे हैं कि या ग्रंथ में उपदिष्ट बातन में प्रमाण श्रुति स्मृति पुराण तंत्र आदि शास्त्रन की श्रीमद आचार्य चरण द्वारा प्रकटित करी व्याख्या है। यहाँ पे बहुत सुंदर, अब ये जो तीसरा श्लोक है, यूं समझो कि ये पुष्टि मार्गीय हर व्यक्ति को कंठगत कर लेना चाहिए, हृदयारूढ़ कर लेना चाहिए, जिसको हम न्यू जनरेशन कहते हैं। आज वैष्णव हमेशा एक समस्या लेके गुरु के पास आते हैं कि हम गुजराती में से कहते हैं नवी पीढ़ी जे छे कई मानती नहीं, नवी पीढ़ी जे कई छे कई पालती नहीं। तो पालना मानना ये सब जो चीजें हैं
कि जो नई जनरेशन में इसका अभाव लोग देख रहे हैं। मैं तो आपको एक बात कहना चाहूंगा, ये जो बोलते हैं ना, उस जनरेशन ने भी कोई खास कल्याण उद्धार पुष्टि मार्ग का नहीं किया है। वो लोग भी कम दुष्ट नहीं रहे हैं, परम दुष्ट रहे हैं। अपने वार्धक्य वृद्धावस्था में जाके जब उनको थोड़ी बहुत धर्म की चेतना आई है, तो उस धार्मिक चेतना से आप्लावित होकर और परेशान होकर, और वो देख के कि अब ये हमारे आगे की पीढ़ी में तो हमारे जितनी भी अब अवशिष्ट मात्र नहीं है, तब जाके अपने गुरु को आके पूछते हैं कि अब ऐसे लोगों को क्या बताना, क्या समझाना, कोई मानता नहीं, कोई सुनता नहीं, इत्यादि वाक्यों में। पर पहले वाली पीढ़ी ने भी अगर बराबर पढ़ाई संप्रदाय में की होती, तो आज ऐसी दुर्दशा संप्रदाय के सिद्धांतों के नहीं जानने के कारण जो मूढ़ता व्यापी है समाज में, वो आज स्थिति नहीं आती। इसको कहने में मुझे कोई प्रकार की भी शर्म नहीं है कि दादा और दादी तक तो सब बराबर रहा, लेकिन पिता ने पढ़ाई नहीं की, माता ने पढ़ाई नहीं की, इसलिए पुत्र को कुछ प्राप्त नहीं हुआ। यही संप्रदाय की एक बहुत ही नग्न वास्तविकता है। यदि किन्हीं भी कारणों से आपको गुरु प्राप्त नहीं हुए, ग्रंथ प्राप्त नहीं हुए, आपको सत्संग प्राप्त नहीं हुआ, वैष्णव प्राप्त नहीं हुआ, समय प्राप्त नहीं हुआ, कोई भी कारण रहो, आपने नहीं करना चाहा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, आपको नहीं हुआ, अब किसी भी कारण से किसी को नहीं प्राप्त हुआ और वो नहीं कर पाया, तो उसके इस दुर्भाग्य का मैं तो जवाबदार नहीं हूं। लेकिन फिर भी मैं उसके साथ सहानुभूति रखता हुआ भगवत चरणारविंद में, गुरु चरणारविंद में, श्रीमद आचार्य चरण के चरणारविंद में इतनी विज्ञप्ति कर सकता हूं कि यदि आज भी इसमें चेतना आई है अपने धर्म, अपने संस्कृति और संस्कारों के पालन में, जानने में, जागरण में, तो आप इसको जो इसको अभिष्ट हो वो आप प्रदान करें। ऐसी सदैन्य विज्ञप्ति में मेरे गुरु चरणों में, प्रभु चरणों में अवश्य करता हूं समाज के लिए। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि नई जनरेशन, पुरानी जनरेशन, ये कुछ नहीं होता है। आपके विश्वास में जो कमी है, वो विश्वास की कमी के कारण ही आपकी धर्म निष्ठा बढ़ नहीं पा रही है। विश्वास लाओ। यहाँ ये विश्वास को संपादित करता है एक श्लोक हमारे सामने आ रहा है, तीसरा श्लोक, कि भक्ति मार्ग वितानाय योवतीर्णो हुताशना स एव न परम मानम शेषमस्य प्रमांतरम। भक्ति मार्ग को प्रचार करवे को वैश्वानर रूप श्री वल्लभाचार्य चरणन ने भूतल पे अवतार धारण कियो, सो विनके वचन ही हमको परम प्रमाण रूप हैं, अन्य सब प्रमाण विनके वचनन के अंगभूत अथवा विनसो गौण प्रमाण है। देखो, हम वेदों से, पुराणों से, स्मृति वाक्यों से, आचार संहिता के अन्य अन्य जो भी धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु आदि ग्रंथ हैं, धर्म कल्पद्रुम आदि जो ग्रंथ हैं, उनमें से बता देंगे कि भाई आपको ये जो आचार विचार बताए गए वो इन कारणों से बताए गए, इसलिए हमको ये सब चीजों का पालन करना है। इस कारण से सूतक, पिंडरू, अटकाव, इन सबों का विवेक रखना है। इन कारणों से प्रसादी, अनप्रसादी, इनका विवेक रखना है। इन कारणों से अपरस और छुआ हुआ, इनका विवेक रखना है। किन कारणों से हमको दूधगर, अनसकड़ी, सकड़ी, फलार, नागरी, इनका विवेक रखना, ये सब तो हम बता ही देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि ये श्री महाप्रभु जी ने कही है, इसलिए हमको करना है। इतना तो विश्वास, इतना तो आग्रह, इतनी तो दृढ़ता ये दो कंठी के प्रभाव से मनुष्य में आनी चाहिए कि ये जिनके नाम की हमने कंठी पहन रखी है, ये उनने आज्ञा की है कि ये या प्रकार सु होए, तो बस वही प्रकार सु होए। आज केम होए, केम थाए, सु काम करूं, क्यों करूं, ये सब प्रश्न किन के लिए हैं? जिनको उन चरणारविंद पे उतना विश्वास। अशुभात, भगवान ने गीता में कहा, दोनों वस्तु आवश्यक हैं, ज्ञान भी चाहिए, विज्ञान भी चाहिए। जब ज्ञान और विज्ञान का सही सम्मिश्रण होगा, तब व्यक्ति अपने अशुभ से मुक्त होगा, अर्थात उसको शुभ की, स्वस्ति की प्राप्ति होगी। तो आज हमको भी यही चाहिए। मैंने आज सुबह ही एक व्याख्यान में कहा, श्रीनाथ जी नवनीत प्रिया जी से लेके सातों निधियों में देखो, अन्य अन्य सब आचार्य बालकों के घर में देखो, कहाँ मॉडर्नाइजेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। आज हमारे यहाँ एसी लगे हुए हैं, हमारे यहाँ हीटर्स लगे हुए हैं। हमारे यहाँ से मेरा तात्पर्य ठाकुर जी में कि भगवत सुखार्थ हमारे यहाँ लाइट है, भगवत सुखार्थ हमारे यहाँ हीटर्स हैं, भगवत सुखार्थ हमारे यहाँ एयर कंडीशनर्स हैं, भगवत सुखार्थ हमारे यहाँ कितने प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मिक्सर्स, ग्राइंडर्स, फ्रोजन फूड को स्टोर करने के कोल्ड स्टोरेजेस, क्या ये सबों का पुष्टि मार्ग ने ग्रहण नहीं किया है? पुष्टि मार्ग ने 100% ग्रहण किया है। स्पिरिचुअल साइंसेस के पीछे जो रहा हुआ हार्द है, जो सुख, संपन्नता, स्वस्ति और शुभता आपके जीवन में आए, उसका जो एक लक्षण विद्यमान है उन शास्त्रों के द्वारा, उस चीज को हमको नहीं छोड़ना चाहिए। और उसका प्रथम चरण गुरु भक्ति से शुरू होता है।